कर्मण्यै वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। जो हमारे हाथ में है दोस्तों, हमें वो तो करना ही चाहिए, लेकिन उसका रिजल्ट जो भी हो हम उस चीज़ पे कमेंट नहीं कर सकते। तो जो भी हमारे हाथ में है, लेट्स ट्राई टू डू इट एंड सी व्हाट दिस एग्जाम ब्रिंग्स टू अस। ये वाली वीडियो आप पूरी ज़रूर देखिएगा, बिकॉज ये बहुत मोटिवेटिंग वीडियो है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है कि हम लोग अपने आप को कैसे प्रेप करते हैं CFA की जर्नी के लिए। इस वाली वीडियो में आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलेंगी और आप अपने आप को मोटिवेट भी कर पाएंगे टू स्टडी बेटर। सो आप क्या रेडी है इस वीडियो के लिए? यस, आई विल क्लियर विद 90 परसेंटाइल। और हम लोग 90 परसेंटाइल के साथ ही साथ मेक श्योर करेंगे कि वी नेल द एग्जाम इन आवर फर्स्ट अटेम्प्ट टू। To all the ones who are writing it for the very first time, all the very best. My hard work will speak in favor of me because all I know is how hard I work, the luckier I get. Lucky is the new hard work. So, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मैं लकी नहीं हूँ, guys, आप लोगों के लिए हार्ड वर्क ज़रूर वर्कआउट करेगा। तो yes, believe in yourself, believe that you are the luckiest and see how the things just work out in your favor. So the journey has actually begun. Today is my second day and I'm so happy and excited about the same. If you also are someone who is so damn excited, ping me right away. Yes, I can do it. I will do it. So hey guys, today is day 2 of my 120 days challenge of CFA. अभी आप सोच रहे होंगे ये लड़की पढ़ाई तो कर ही नहीं है, ये क्या फालतूगिरी कर रही है। Yes, I can do it, I will do it, 90% ये वो ये। So folks, हम पढ़ाई तो कर ही लेंगे, पढ़ाई तो हमें करनी ही है, बट उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट CFA के एग्जाम में होता है एक अच्छा माइंडसेट, एक पॉजिटिव माइंडसेट। अब ये पॉजिटिव माइंडसेट आखिर ज़रूरी क्यों है और हमें इस वाले माइंडसेट की ज़रूरत क्यों है? सो होता क्या है ना कि आप ये वाला एग्ज़ाम अगर एग्ज़ाम की तरह देखोगे तो आप देखोगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए और हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। और मोस्टली वाला पेपर जो लेवल 1 होता है एटलीस्ट, वो थियोरी बेस्ड ज़्यादा रहता है। तो इतनी सारी थियोरी 10 सब्जेक्ट्स की और लगभग आप मान के चलो हर एक सब्जेक्ट में ही आपको लगभग 10 सब टॉपिक्स भी कवर करने पड़ेंगे और उस सब टॉपिक्स के अंदर भी कितनी सारी चीज़ें होंगी लर्न करने के लिए। तो इट्स लाइक अ लॉट ऑफ सिलेबस विच वी हैव टू टेक इन। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हाँ भाई, मैंने ये वाला एग्ज़ाम लिया है, मैं ये वाले एग्ज़ाम को करूँगी और मैं मेक श्योर करूँगी आई विल नेल इट। बिकॉज होता क्या है ना, कभी कभी हम लोगों की लाइफ में कभी कभी ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं, सोचने लग जाते हैं क्या ये मुझसे हो पाएगा कि नहीं। लेट मी शेयर अ स्टोरी विद यू। तो हुआ क्या था, मेरा एग्जाम था फेब 2024 में, जिसके लिए मैंने रजिस्टर किया था अगस्त 2023 में। तब मेरे को नहीं पता था कि मेरी जॉब अचानक से चेंज हो जाएगी। What I mean to say by saying this is कि कभी कभी आप जैसे प्लान करते हैं वैसा आपके साथ नहीं होता है, राइट? तो मेरे को लगा था कि मैं अभी सेकेंड टाइम एग्जाम लिख रही हूँ तो आई गेस मोर देन 3 months इज मोर देन इनफ फॉर मी फॉर प्रिपेयरिंग, इसीलिए मैंने +1 भी रखा है। तो अगर आप देखोगे मेरी इस बार स्ट्रैटेजी में 4 months हैं, तो मैं आप लोगों को भी यही चीज़ सजेस्ट करूंगी कि आप 1 महीना एक्स्ट्रा अपने प्रिपरेशन के अंदर ऐड करके रखें। जैसे मेरे साथ हुआ था, मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी, मैं मस्त पढ़ाई कर रही थी। आउट ऑफ ब्लू मुझे अक्टूबर 1 से पता चलता है कि मैं दूसरी टीम में मूव हो रही हूँ और इस चीज़ का मुझे आइडिया ही नहीं था जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही थी। तो इस वजह से मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। मतलब होता है ना कि आपको फिजिकली कुछ चीज़ फील नहीं होगी, आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ कर रहे हो, बट आउट ऑफ ब्लू और बैक ऑफ द माइंड आपकी यही सब चीज़ें चलती रहती है। ओ मेरी जॉब चेंज हो गई है, ये मेरे को इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे नया पढ़ना पड़ रहा है, अब मेरे लिए काम भी थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, मुझे कुछ नया लर्न करना पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें मेरे बैक ऑफ द माइंड इतना ज़्यादा चल रही थी ना कि समवेयर डाउन मैं थोड़ा डिमोटिवेट होती गई डे बाय डे। और जैसे जैसे आप डिमोटिवेट होते रहते हो ना इस जर्नी में, आपके चांसेस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड एंड पासिंग दिस एग्जाम ऑल्सो गेट लोअर। यही मेरी सबसे बड़ी एक गलती थी जो मैंने लास्ट टाइम फेस की थी। इसलिए ऑल दिस टाइम आई वांट टू डू इज टू हैव अ गुड पीसफुल एंड
माइंडसेट कि हाँ इस बार मैंने ये वाला चैलेंज लिया है, आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। तो ये वाले माइंडसेट की हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इफ़ यू आर ऑल्सो समवन हु विशेस टू क्लियर CFA level 1 at your first go, so yeah, दिस इज़ वन थिंग विच आई रियली वांट टू टॉक अबाउट। और इसके आगे का मेरा अपडेट ये है कि मैं नए पोर्टफोलियो पढ़ने का सोचा है। मैं पोर्टफोलियो का फर्स्ट सब्जेक्ट लेके बैठूंगी और मैंने स्टार्टिंग का ओवरव्यू ले लिया है। तो मैंने देखा कि ये वाला जो पोर्टफोलियो का प्रॉपर पूरा है हम लोगों का सब्जेक्ट, इट विल टेक अ वीक टू कंप्लीट। तो मैं इस वीक के अंदर पूरा का पूरा पोर्टफोलियो चैप्टर को कंप्लीट करूंगी, प्लस साथ ही में जो भी हम लोगों के इंस्टीट्यूट मटेरियल के क्वेश्चंस होते हैं हम वो भी सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इस वाले कमिंग थर्सडे को मेरी छुट्टियां भी है, मतलब मैं यूएस कंपनी के लिए वर्क करती हूँ तो यूएस ऑफ है, तो मुझे स्पेसिफिकली उस दिन की छुट्टी भी मिल रही है। तो मेरे पास बेसिकली इस वाले कमिंग वीक में 3 दिन की छुट्टी रहेगी जिसमें मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकती हूँ। तो इस वाली वीक में लेट्स try to make sure that I complete portfolio. But if you are someone who is starting your level 1 at the very first time, तो आप कौन से शुरू कीजिएगा? This is my simple guidance for all the ones who are doing it. And always believe in yourself. Let us work hard. जो भी हम कर सकते हैं इस एग्जाम के लिए, let's do it and then see what the result has for us. So yeah, wishing you all the very best and stay tuned for my latest updates next time. See you guys.